आपको, बैठे ना। नहीं बैठना भाई, नहीं बैठना, नहीं बैठना। वसीम भाई कुछ भी नहीं करता, नहीं देखे बैठना, तो। बैठना ही नहीं। क्या माइक पे बोले जो बोलना है माइक में? वसीम भाई रैबिट। कहाँ बैठूं? रैबिट। वसीम भाई इधर बैठे ना। भाई मुझे नहीं। रैबिट। ये अब हैं? कहाँ बैठूं मैं? वसीम भाई बैठे ना। मैं बैठ जाऊं? जी बैठ जाए, बैठ जाए। मैं नीचे बैठ जाता हूँ आराम से, क्या ख्याल? नहीं वसीम भाई बैठे हाँ, ना। ये सही है। इधर मजा नहीं आ रहा आपको? ये सही है, सही है। आपके हाँ भाई, पास आओ। आ गया वसीम जी। भाई के पास जाओ। जितने बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को, उन प्यारे बच्चों को, उन नॉटी बच्चों को हमारी तरफ से बेटा ट्यूशन बताना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताएं। ओके ओके, प्यारे बच्चों, जी। शाबाश शाबाश। ये सारे बच्चे, कोई बात नहीं। ये सारे बच्चे इतने बहादुर कैसे हो गए रातों रात? ये मतलब सब रैबिट लिए फिर रहे हैं। आपको भी डर नहीं लग रहा है जी? माइक लो जरा। अगर इसने ये काटता नहीं है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? वाह वाह, मुझे नहीं लगता। आपको भी नहीं लगता? नहीं। मुझे लगता है। जी आपको लगता है ना, आपके हाँ, गोदी में बिठा दे। नहीं 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 हाँ विदा दो, नहीं, विदा नहीं, दो, no. विदा दो, विदा दो, नो 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 विदा दो, विदा दो, विदा दो, विदा दो, नहीं, नहीं, नहीं। विदा दो, मुझे गोदी विदा में दो, विदा दो, विदा दो, भाई, मुझे डर लग रहा है, नहीं बैठ। मान लिया मैंने। विदा दो। अच्छा, अरे आज तो फलक भी आए हैं। फलक माइक ले जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं फलक साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जग नहीं बिठाना। अच्छा थोड़ी देर में बिठाता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है फलक साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे खैरियत हैं? है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमजान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छे जा रहे ओके। हैं। अरे दो इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां आई हुई हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये डॉक्टर साहब, जी ये एक जैसी नहीं लग रही? ट्विंस है ना। नहीं भाई। जी अच्छा, इंक्वायरी मुकम्मल है डॉक्टर साहब की? ओके। अस्सलाम वालेकुम। बहुत गुस्से में भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, साउंड टेस्टिंग, चेक चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? साउंड चेक चेक। वसीम बदामी, शान रमजान, लाइव लाइव। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वसीम मेरा भाई नाम वसीम आपको बदामी है। नहीं आ रही। ये मैं हूं, ये हमारी ट्रांसमिशन है। और आपका नाम क्या है? हाँ, सफा। अरे वाह। और आपका नाम क्या है? मर अरे वाह, सफा और मरवा नाम है। वाह वाह वाह, एक का नाम। वाह वाह, जबरदस्त भाई। सफा और मरवा, ये सफा और मरवा ये किस चीज का नाम होता है पता है आपको? हाँ, इतना गुस्से में क्यों हो? आपके बाबा का नाम क्या है? कुलदीप। हैं? कुलदीप। आवाज सुन ले, शुक्र। इनका नाम क्या है? इनका आपको आता है भाई? इनका नाम है सफा और मरवा। ये बताएं सवाल, सफा और मरवा किस मशहूर चीज का नाम है? ये है, उमर को पता है? बिल्कुल गलत जवाब देगा, पता है मुझे। दे जरा माइक। रैबिट। रैबिट की बात करेंगे 2 मिनट बाद। अभी एक और सवाल हो रहा है। फलक आपको पता है? पहाड़ का नाम है, पहाड़ों का नाम। पहाड़ों का नाम है सफा और मरवा। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है जवाब फलक का। भाई अगर हमारी टीम दिखा सकती हो, क्या हम वो सफा और मरवा दिखा सकते हैं? वीडियो से बेशक अभी की या पुरानी के, अगर हो कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो दिखाइएगा। सफा और मरवा 2 पहाड़ हैं। जब हज के लिए जाते हैं लोग, या जब खाना काबा पे जाते हैं, तो वो जो नहीं एक जगह है कि जिसमें लोग, एक तो जगह है कि जहाँ पे लोग
सर्कल चल रहे होते हैं ना, इसको तवाफ कहते हैं ना, कि घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसको तो कहते हैं तवाफ। एक और जगह आपने देखी होगी, शायद हम आपको दिखा भी सकें अभी, जिसमें लोग चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से, जी ठीक है ठीक है टाइम, तो वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसको कहते हैं, वो सफ़ा और मरवा के बीच में चल रहे होते हैं। एक तरफ की पहाड़ी है उसका नाम है सफ़ा, एक तरफ की पहाड़ी है उसका नाम है मरवा, इसके बीच में चल रहे होते हैं। इसके बीच में चलने को कहते क्या है वैसे, ये याद है किसी को? जिस तरह काबे की तरफ चलने को यानी कि घूमने को कहते हैं तवाफ, सफा और मरवा के बीच में चलने को क्या कहते हैं? ये एक सवाल ना आज दे के जा रहा हूं सारे बच्चों के लिए, ठीक है? ये आप सब बच्चों के लिए भी, ठीक है? और इसका जवाब आप लोगों ने कल अपने अम्मी अब्बू से पूछ के हमें बताना है कि काबे के गिर्द घूमने को तो कहते हैं तवाफ, सफा और मरवा के बीच में चलने को क्या कहते हैं, ठीक है? ये एक सवाल है, इसका जवाब भी कल बताना है, और कल इसके जवाब पे एक स्टोरी है, वो भी आपको सुनाएंगे, ठीक है? ओके, जाने से पहले एक आखिरी कोशिश, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक मिनट, ये तो पर्सनल हो गया मामला। क्या मसला क्या है? क्यों नहीं बात कर रहे मुझसे? वसीम भाई नहीं बच्चे हैं इसलिए बात नहीं मेरे कर रहे। बच्चे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मुझसे बात करेंगे? नो, उन्होंने कहा भाई होंगे आप होस्ट अपने घर के। सब और मरवा के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं भाई, जबरदस्त, वाह वाह। हाँ क्या? ये रैबिट, ये रैबिट क्या? ये आपके पास आ जाए। मेरे पास नहीं है। पंजे इसके पंजे हैं, मुझे काट भी सकता है ये। मुझे नहीं आना अपने पास, नहीं मुझे नहीं लाना इसको, मैं नो, नॉट इंटरेस्टेड। पिक्चर आ गई, पिक्चर आ गई, ये देखें सामने एक पिक्चर आ रही है, देखें सब देखें पिक्चर। ये ना हाजी चल रहे हैं, कल आपको प्रॉपर वीडियो भी दिखाएंगे। ये जो चल रहे हैं ना, ये सफा से मरवा के बीच में चल रहे हैं। एक तरफ एक पहाड़ी है उसका नाम है सफा, एक तरफ एक पहाड़ी उसका नाम है मरवा, उसके बीच में ये चल रहे हैं। कल आपको इसका पूरा डिटेल से बताएंगे और अच्छी सी स्टोरी भी सुनाएंगे। आज आप ये पिक्चर देख लें, ठीक है? हमारी टीम ने फौरन पिक्चर निकाली, सारी टीम के लिए एक दफा शानदार की तालियां बजा दें भाई, वेरी गुड। और इस रैबिट के लिए भी तो तालियां बजाए ना। नहीं मैंने नहीं बजानी, मैंने नहीं आना। वसीम भाई और इस रैबिट के लिए भी तो तालियां बजाए ना। इस रैबिट के लिए अस्सलाम, हेलो 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 हेलो, कुछ नहीं कहता ये। अच्छा एक पिक्चर दिखाऊं आप लोगों को? अच्छा एक पिक्चर दिखाता हूं, जरा पिक्चर दिखाएं। उमर जरा उतरे, नीचे उतरे, एक पिक्चर दिखानी है। हाँ भाई, और एक सवाल, ये किस चीज की पिक्चर है? उतरो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जंप। ये क्या है? हाँ? वसीम भाई, कैमल, सही जवाब है। वसीम कैमल भाई, है? ये मुझे लगता है शायद डायनासोर है। हैं? या फिर ये डायनासोर। डायनासोर? ये डायनासोर नहीं है, आपका वसीम भाई, पहला ये जवाब सही ऊंट था। है। ये है कैमल। कैमल की पूरी तस्वीर दिखाएं भाई, कैमल दिखाएं। उमर का जवाब बिल्कुल सही है। ओ इतना बड़ा कैमल, ओ हो। अगर मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊं फिर भी कैमल मुझसे बड़ा, अभी भी बड़ा है, इतना ऊंचा। ओ हो, क्या है ये? कैमल तो ऊंचा होता है, हाँ बहुत ऊंचा होता है ना। वसीम भाई, और ये कैमल तो अभी पिक्चर में है, असली में देखेंगे तो बहुत ऊंचा होता और है। ऊंचा होता है। कैमल को उर्दू में क्या कहते हैं? ऊंट। वसीम भाई, इससे पूछ ले कि कैमल पानी के बगैर कितने दिन रह सकता है? हैं? 50। 50 दिन पानी के बगैर, पीता ही नहीं है पानी? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है भाई? हम जब रोजा रखते हैं, हम थोड़ी देर पानी नहीं पीते, फिर इफ्तार में फौरन पानी पीना शुरू हो जाते हैं। तो कैमल 50 डेज पानी के बगैर कैसे रह सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है जी, ये सही बात है फलक? जी, जी। ओके, तो भाई मैंने सवाल पूछा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि कैमल इतने हफ्तों तक, कुछ लोग कहते हैं 40 डेज 50 डेज, कई हफ्तों तक कैमल पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला की शान है, ऊंट जो है जब एक दफा पानी पीता है, वो बहुत सारा पानी पी लेता है, आपको बताते हैं कितना, और उसके बाद वो कई हफ्तों तक
बगैर पानी के जिंदा रह लेता है। इस बात पर जी हाँ, यानी ये कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 डेज कम से कम इतने दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रह लेता है। इस बात पे तो हमको एक दफा सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, है ना? कि ये अल्लाह ताला की शान है कि एक ऐसा जानवर बनाया जो इतने डेज तक पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। वाह वाह वाह। सवाल, ऊंट कैसी आवाज निकालता है? 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 इनको पता होगा, है ना? ऊंट कैसी आवाज निकालता है? ऊंट आवाज ही नहीं निकालता है? नहीं। पक्की बात? मैं बताऊं ऊंट कैसी आवाज निकालता है? अभी आप लोग बोलेगा 3, 2, 1, फिर मैं बताऊंगा कि मैं, अरे सबर, पहले मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ऊंट कैसी आवाज निकालता है। ओके, आप तय कर देना। 3, 2, 1। कैसी आवाज निकाली मैंने? वसीम भाई आप मुझे नहीं पता। अब पता चल गया ऊंट कैसी आवाज? या दोबारा आवाज निकाल के बताऊं? दोबारा बोले 3, 2, 1, आवाज निकाल के बता दो। 3, 2, 1। कौन है? मेरी आवाज नहीं है आपको? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी देखो, और से देखो। 3, 2, 1। ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? मेरी आवाज नहीं है? नहीं। है? नहीं। फिर किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? इसकी आवाज है। ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो किसकी आवाज कैसे आ गई? कैसा मैजिक किया है ना? मजा आया। ऊंट की आवाज के लिए तालियां बजा दे भाई, बहुत सारी। वाह 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 वाह। 5 मिनट और क्यू कार्ड भी खो गया है। कैसा, कितनी जबरदस्त बात है। अच्छा, नहीं हो गया, मिल गया। अच्छा भाई, है जी पेन? हाँ, क्या हुआ? वसीम भाई, ओ, कैमल जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, इतने सारे कैमल जा रहे हैं। वाह 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 वाह। ओ हो, मजे की वीडियो है ना? वेरी नाइस। हाँ जी, पहाड़ है, पहाड़। एक दफा मुझे शुरू में मार दिया था। क्या? एक दफा शुरू में पंजाब मार दिया था। पंजा मार दिया था, फिर बाद में तो नहीं मारा? फिर से कैमल। इतने सारे कैमल। और ये है डेजर्ट, सहरा। ऊंट को कहते हैं कि ऊंट सहरा का जहाज है। ऊंट डेजर्ट में चलता है ना, तो सहरा का जहाज क्या? आपको पता है जब ऊंट को पानी पीना हो ना, ऊंट 40 गैलन पानी पी सकता है एक टाइम पे। 1 गैलन नहीं, 2 गैलन। हम तो पीते ना 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। शहरी में 3 गिलास पी लेते हैं, और कितना पियेंगे? 4 गिलास पी लेंगे। लेकिन ऊंट जो है वो क्या बोल रहा था मैं, पता नहीं। 40 गैलन पानी पी लेता है? ये रैबिट को रोको ना, डर लगता है मुझे रैबिट से। क्यों लाया? वसीम भाई। हाँ भाई। ये ना रैबिट आपको देख रहा है, देखे। अच्छा, अपनी लाल आंखों से। हेलो रैबिट, क्या हाल है? ठीक ठाक है। स्टोरी कौन सुनेगा ये बता दो भाई, ऊंट की। जी। ऊंट की स्टोरी सुनेगा कोई? ठीक है, ये सुनेंगे। आप सुनेंगे? नहीं। स्टोरी नहीं सुनोगे हमारी, तो फिर हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, फिर हम भी आपसे नाराज हो जाएंगे। सुन हैं? ये तो ही सुनाओगे। ये सुनाएगा? मैं सुना दूं? मैं सुना। ओके भाई। एक हो एक होता है, एक आदमी के पास होता है एक कैमल। जी। लेकिन ना वो उस कैमल पे बहुत जुल्म करता है। वो उस कैमल को ना बहुत मारता है। वो कैमल उससे कहता भी है कि मुझे नहीं मारो, मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता है और कैमल को बहुत मारता है। अब ये हुआ, एक दफा वो आदमी अपने कैमल पे बैठा और डेजर्ट में चला गया। जैसे भी सामने डेजर्ट है ना, यहाँ ऐसे आदमी बैठा कैमल के ऊपर और डेजर्ट में ना इस तरह कैमल के ऊपर जाने लगा। अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई, बहुत तेज हवाएं। अब तो वो आदमी डर गया कि अंधेरा हो रहा है, तेज हवा चल रही है और मैं जो है वो किस तरह अब अपने घर पे पहुंचूंगा। जो कैमल था, कैमल तो होता है सहरा का जहाज, उसको तो सहरा पे चलने की आदत होती है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उसने अपने मालिक को बोला कोई डरने की बात नहीं है। उसने मालिक को कहा आपने घबराना नहीं है। फिर उसको बिठाया और उसको पूरा सफर तय करा दिया। उस दिन उस आदमी को एहसास हुआ कि मुझे अपने कैमल पे जुल्म नहीं करना चाहिए। वो जानवर था, फिर भी वो जानवर इंसान के काम आ गया।
और इंसान बिल्कुल बेबस हो गया, हालांकि वो उसका ओनर था, मालिक था, लेकिन मालिक कुछ भी नहीं कर सका और ओनर ने इतना कुछ कर लिया, है ना। तो हमको भी चाहिए कि हम अगर घर में अगर कोई जानवर वगैरह रखते हैं तो उनको हमें मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। उन पे जुल्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डेटॉल से हाथ धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, धोने चाहिए। धोने चाहिए। आ जाए भाई, हियर कम्स डॉक्टर साहब। डेटॉल से हाथ धोने के लिए जिंदगी में सफाई बहुत जरूरी है। आप पहले ये करें अपने हाथ में, आप ये ना, उसके बाद मैं आपको उठाता हूँ, फिर हम धोएंगे हाथ। चलो भाई, ओ भाई कल से वो रख देना कुछ नीचे, तो हाँ ये आप कर लें पहले। नहीं धोना चाहिए। चलो भाई, हाथ धोए हुए हाथ धो, हाथ डेटॉल से हाथ धो लें। वाह वाह वाह, तालियां बजा दें भाई डेटॉल वालों के लिए और अहमद शाह के लिए, जबरदस्त। टिश्यू भाई, टिश्यू जरा अगर ला के दे सकें, अभी टिश्यू ले आते हैं। और कल का सवाल याद है सबको? सवाल है कि सफा और मरवा किसे कहते हैं, ठीक है, और फिर उसकी स्टोरी सुनाएंगे। नहीं तो ओ फलक कुछ बताओगे जाते जाते? जी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। जल्दी से 30 सेकंड में। एक बच्चा था, एक शहर में एक बहुत प्यारा सा बच्चा रहता था। हाँ। उसे पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था। ओके। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल के पढ़ाई के अखराजात पूरे कर पाए। तो वो एक बाग में माली की नौकरी करता था। एक दिन वो पढ़ रहा था, क्योंकि वो पुरानी किताबों से पढ़ता रहता था कभी कभार फ्री टाइम में। तो एक दिन वो बाग में बैठा पढ़ रहा था, तो उसके सामने आके एक चिड़िया गिर गई। उसने जब चिड़िया को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा प्यासी थी और उसको चोट भी लगी हुई थी। ओके। तो उसने उस चिड़िया को पानी पिलाया और उसके जख्म पे पट्टी की। हाँ हाँ। और उसको वापस अपने घोंसले में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब बाग का मालिक वहां से गुजरा, उसने उस बच्चे को देखा और उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम बाग में क्यों बैठे हो? हाँ हाँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल जा सकूं, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। ओके। तो उस मालिक ने कहा कि कल से तुम स्कूल जाना और तुम्हारे अखराजात सारे मैं पूरे करूंगा। अच्छा, और अगर ओके। तुम वापस आके बाग भी आओगे, नौकरी करोगे, तो मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। ओके, अच्छा। तो इस कहानी से हमें पता सबक क्या मिलता है इस कहानी से, ये बताओ भाई। यही सबक मिलता है। ओ भाई, सब नहीं नहीं, खेलो ना, खेलो ना, आपको तो डर नहीं लगता ना रैबिट से, खेलो ना। हाँ तो डर क्यों गई थी अभी एकदम? अच्छा भाई, सबक बता दो फलक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अल्लाह भी हमारी सारी मदद पूरी करता है। अगर हम इंसान हैं तो हमें तमाम जानवरों की, इंसानों की और परिंदों की मदद करनी चाहिए। सबकी मदद, जबरदस्त, वेरी गुड, तालियां बजा दे, क्या बात है, जबरदस्त। आ जाओ भाई सारे बच्चे आ जाओ, सेल्फी का टाइम हो गया है। सेल्फी रोज लेंगे लेकिन पोस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। उमर भाई हमारी तस्वीर ले लेंगे, हम ले लेंगे तस्वीर। ओ यार, ये लाइट्स तो खोलो, लाइट क्यों बंद कर दी है सारी? इतना अंधेरा क्यों हो गया सेट पे? कैसे तस्वीर लो मैं? क्यों इतना अंधेरा हो गया? लाइट्स क्यों नहीं खोल रहे? अजीम भाई आपने चश्मे पहने हुए हैं। ओहो, अच्छा, मैं यही परेशान कि लाइटें क्यों बंद हो गई हैं। अच्छा, चश्मे के साथ ले लूं तस्वीर? जी जी। ओके, से 3 2 1 से जी। मिलते हैं हम एक छोटे से छोटे से ब्रेक के बाद।